A very good morning to all of you. I hope you will be fine at your home. And today we will discuss about projectile motion. Good morning, Bob. This is the most important topic in this chapter. So earlier हमने क्या डिस्कस किया था? We have discussed about components vector along x-axis and y-axis in a plane or xy plane. Okay, तो शुरुआत करते हैं. As an application of the idea is in previous sections, we consider the motion of projectile. हमने ये कॉन्सेप्ट लेके आए द कंसिडर द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन एन ऑब्जेक्ट, सेकंड लाइन, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट. एक ऑब्जेक्ट फ्लाइट में मीन्स एयर में है. आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड, उसको फेंका गया, थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. यानी कोई ऑब्जेक्ट किसी बॉल को, किसी स्टोन को फेंका गया हवा में और विच इज़ इन फ्लाइट, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और विच इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. सच अ प्रोजेक्टाइल माइट बी अ फुटबॉल. ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन किस में हो सकते हैं? फुटबॉल में, क्रिकेट बॉल, baseball or any other object. Okay, the motion of projectile may be thought as a result of two separate simultaneously occurring components of motion. तो projectile motion इस तरीके से सोचा जा सकता है कि there is a two components of the motion simultaneously occurring, एक साथ हो रहे हैं. One component is along direction horizontal axis, यानी one component is along a horizontal direction without any acceleration यानी x axis में, and the other along vertical direction with a constant acceleration. क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, that is why we consider as a constant acceleration due to force of gravity. किसकी वजह से? force of gravity. It was Galileo, वो गैलीलियो थे who first stated this independency. उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था independency of projectile motion of the components of the horizontal and vertical components. किसका components? motion के in a plane, किसी body, ठीक है, projectile motion in his dialogue on the great world system, इस वर्ल्ड में, साइंस सिस्टम में. नाउ सेकेंड पॉइंट इन अवर डिस्कशन, हमारे डिस्कशन में, वी शैल अज्यूम दैट एयर रेजिस्टेंस हैज़ नेग्लिजिबल. हम मान लेते हैं कि जो एयर का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है और वो इफेक्ट नहीं करेगा किसको? मोशन ऑन द प्रोजेक्टाइल, विच प्रोजेक्टाइल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस साइमल्टेनियसली. सपोज दैट प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद वेलोसिटी v नॉट, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो v नॉट है. दैट मेक्स एन एंगल थीटा नॉट, जो कि कितना एंगल बना रहा है? थीटा नॉट विद एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर. ये देख लीजिए यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में एक कोई पार्टिकल प्रोजेक्टेड किया गया, फेंका गया, जिसकी कि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, जो कि एक्स एक्सिस से थीटा नॉट एंगल बना रहा है, और फिर वो बाद में नीचे आ रहा है. तो आपको मालूम है कि ऊपर जाने पर एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहती है, नीचे रहती है उसकी नेगेटिव हो जाती है. तो यहाँ एज a इज टू माइनस g, क्योंकि वो अलॉन्ग वाई एक्सिस आ रही है तो j कंपोनेंट आएगा उसमें. ओके, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट एट एंगल थीटा नॉट. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है अलॉन्ग v नॉट, यानी एट वेलोसिटी v नॉट एट एंगल थीटा नॉट. आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड, यानी कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद उसे थ्रो करने के बाद, द एक्सेलरेशन अलॉन्ग इट इज़ दैट ड्यू टू ग्रेविटी. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा इज डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड. जो एक्सेलरेशन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. दैट इज वाई ए इज इक्वल्स टू माइनस जी जे. जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? माइनस जी जे, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है. अब ए एक्स के कंपोनेंट में तो जीरो हो गया, क्योंकि उसका जो कंपोनेंट क्या है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जीरो है, एंड ए वाई के अलॉन्ग क्या है? माइनस जी, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स. द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट आर, तो क्या हो जाएगा?
वी नॉट एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट, दिस इज हॉरिजॉन्टल, मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में कॉस थीटा नॉट हो जाएगा, और वी नॉट वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट, वाई एक्सिस के कंपोनेंट में साइन थीटा का कंपोनेंट हो जाएगा. इफ़ वी टेक द इनिशियल पोजीशन टू बी द ओरिजिन, अगर हम इनिशियल पोजीशन ओरिजिन को माने ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, उसका रेफरेंस फ्रेम माने एज शोन इन फिगर, तो एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई नॉट इज इक्वल्स टू 0. ओके, देन एक्स इज इक्वल्स टू, या क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स टी, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम. तो वी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टी, और ये एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है वी नॉट एक्स इंटू टी. और आपको वी नॉट एक्स कितना होता है हमारा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी, और वाई एक्सेस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब ये हाफ जी टी स्क्वायर क्यों लग रहा है, ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट, ड्यू टू acceleration due to gravity minus half gt square. Okay, so ये half gt square उसका component है. Now the components of velocity at time t can be obtained using equation. अब जो velocity के component है कहाँ से obtain कर सकते हैं, vx is equals to v naught x cos theta and vy is equals to v naught sin theta naught minus gt. यहाँ पर जो half g है which is greater than, sorry which is lesser than g, तो यहाँ पर हाफ जी को जी में कन्वर्ट कर लिया. दिस इक्वेशन गिव्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ये इक्वेशन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताती है ऑफ द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी. कोई पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है एट टाइम टी इन टर्म्स ऑफ टू पैरामीटर्स में, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड वी नॉट एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा नॉट पर. नोटिस दैट the choice of mutually perpendicular x and y direction for the analysis of the projectile motion has resulted in x और y या mutually perpendicular to each other हैं. Then simplification, one of the components of the velocity that is x component remain constant. यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो x component है वो constant है from the graph throughout the motion from the graph at the point of maximum height. अब आपको मालूम है कि मैक्सिमम हाइट वी वाई की क्या होगी, 0 होगी, एंड देयरफॉर वहाँ पर थीटा क्या होगा, tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल. तो वी वाई इज इक्वल्स टू 0, देन होल एंगल विल बिकम 0. नाउ इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसी इक्वेशन है, द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल वो कैसा होगा. दिस कैन बी सीन बाय एलिमिनेटिंग द टाइम बिटवीन एक्सप्रेशन फॉर एक्स एंड वाई एज गिवन. यहाँ पर टाइम को एलिमिनेट करेंगे इन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई. आपको मालूम है वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो टी को यहाँ पर क्या करेंगे, क्या मान लेंगे, वी नॉट कॉस थीटा टी, 1 अपॉन वी नॉट कॉस थीटा टी. तो ये हमारा आ जाएगा y इज इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स माइनस जी 2 इंटू वी नॉट कॉस थीटा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ सिंस जी थीटा एंड वी नॉट आर कॉन्स्टेंट इक्वेशन, जो जी है थीटा नॉट है और वी नॉट आर कॉन्स्टेंट इक्वेशन बिलो इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इन विच ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट. और वो ए एक्स और बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, और यहाँ पर ए और बी कॉन्स्टेंट है, यानी tan theta and g v naught cos theta which is constant. So that is the path of the projectile is a parabola. Parabola is like a curved shape. तो आप देख सकते हैं इस फिगर को, इनिशियली v नॉट वाई एंड v नॉट एक्स और v नॉट एक एक्स वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ, फिर v नॉट एक्स आई, फिर वी वाई जे, फिर देन कुछ देर बाद वी वाई 0 हुआ मैक्सिमम हाइट पर, देन अगेन डाउनवर्ड आया, फिर डाउनवर्ड आया. तो दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला. नाउ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी ऐसा टाइम निकालना है जहाँ पर
मैक्सिमम हाइट अटेन हो. हाउ मच टाइम डज द प्रोजेक्टाइल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट. प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर कितना टाइम लेगा. नाउ लेट दिस टाइम बी डिनोटेड बाय टीएम. टीएम इज मैक्सिमम टाइम. सिंस एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर वी वाई इज टू जीरो हो जाएगा. वी हैव इक्वेशन वी वाई इज टू वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी एम. टी को टी एम में कन्वर्ट कर दिया. देन वी नॉट वी वाई इज टू जीरो, इस इक्वेशन को होल जीरो पुट कर दिया. देन ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी एम इज टू जीरो. अब ट्रांसपोज कर दीजिए इक्वेशन को. वी नॉट साइन थीटा नॉट इज टू जी टी एम. देन टी एम इज टू वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी. ये दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द टाइम. नाउ टोटल टाइम, यानी उसे ऊपर पहुंचने में और वापस नीचे जाने में कितना टाइम लगा. टोटल टाइम टी एफ ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल इज फ्लैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वाई इज टू जीरो इन इक्वेशन दिस. वाई इज टू वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. इस इक्वेशन में वाई को जीरो पुट कर देंगे. देन जीरो इज टू वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अगेन ट्रांसपोज कर देंगे वी नॉट साइन थीटा टी इज टू हाफ जी टी स्क्वायर. देन टी इज टू टी एफ हो जाएगा, मीन्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा इज टू हाफ जी टी एफ. तो टी एफ इज टू 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी. तो टी एफ इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी जब तक वो हवा में रहा उस टाइम तक प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ. वी नोट दैट टी एम इज टू 2 टाइम्स ऑफ maximum height of the projectile, which is expected because the symmetry of the parabola. और ये इस वजह से कि जो पैराबोला की जो सिमेट्री है वो, सिमेट्री मीन्स अगर हम इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो मिरर इमेज बन जाएगी. दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्री, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा. ओके, आई थिंक यू विल बी अंडरस्टूड वेरी वेल. तो थैंक यू वेरी मच.